हाय, मेरा नाम संजय कुमार और मैं आज आपको बताने वाला हूँ घात और घातांक। घात और घातांक क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का चैप्टर है घात और घातांक। चैप्टर का नाम है घात और घातांक। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे छठी, सातवीं, पाँचवीं से स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसके बारे में बेसिक चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। घातांक और घात होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, सारे हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घातांक क्या होता है और घात क्या होता है और आधार क्या होता है। इसमें आधार एक नया वर्ड मैं जोड़ रहा हूँ। आधार इसमें होता क्या है, तो हम एक सिंपल सा एक लिखते हैं 10 पे पावर 4। इसको अगर हम देखें तो इसमें आधार क्या होता है, घात क्या होता है और घातांक क्या होता है। अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है इसमें हम कैसे पता करेंगे कि इसमें घात क्या है, घातांक क्या है और आधार क्या है। तो सबसे पहले हम ये जो देखते हैं 10 जो लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा आधार है। ये क्या है, आधार है। और ये जो ऊपर है ये है घातांक, घातांक है। और इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को जो पूरे हैं 10 पे पावर 4 इसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। समझ में आ गया। ये जो पावर 4 है इसको बोलेंगे घातांक और ये जो 10 है इसका बेस जो है वो आधार है और ये पूरे जो है 10 पे पावर 4 वो क्या है, घात है। इसी तरह हम देखते हैं 4 पे पावर 2 ये क्या है, 4 का घातांक 2। क्या हो गया इसका घातांक 2। अगर 10 पे पावर 4 करें तो 10 का घातांक 4। अगर ये 10 का घातांक 4 है इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आधार है, आधार जो है वो सेम रहेगा और ये घातांक उतनी बार मल्टीपल हो जाएगा इसका, यानी कि 10 का 10 गुना 10 गुना 10 यानी कि 4 बार, यानी कि 10 पर पावर 4, यानी कि 10 का घात ये जो बेस है, आधार है, वो कितने हो गए, 4 बार। 1 2 3 4, 4 बार हो गए। तो अब देखते हैं 2 पे 6, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, 2 इसका बेस हो गया और घातांक कितना हो गया, 6 बार। यानी कि 2 बेस है, घातांक कितने हैं, 6 बार। तो समझ में आ गया। एक और होगा, 6 बार हो गया, यानी कि 2 पे पावर 6। इसी तरह एक क्वेश्चन है कि 512 का घातांक निकालें। एक क्वेश्चन है कि आपको बोल दिया जाए 512 का घातांक निकाले। अब अभी तो हमने सीखा है कि घातांक ये होता है, घात ये, आधार ये होता है और पूरे को घात ये होता है। तो अब इसमें घातांक निकालना है। घातांक कैसे निकालेंगे, तो 512 को लो और क्या कर दो, इसको एलसीएम निकालना शुरू कर दो। इसको एलसीएम निकालते हैं, 2 से काटेंगे पहले हम। 2 से काटते हैं तो 2 से काटने के बाद ये कितना हो जाएगा, 256। 2 से फिर से काटेंगे 128, फिर 2 से काटेंगे 64, 2 से 32, फिर 2 से काटेंगे 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। क्या हो गया इसका, 2 इंटू कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने बार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 512 का अगर ये घातांक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बेस तो सेम है, 2 सब में बेस सेम जा रहा है, तो 2 2 क्या हो गया, बेस हो गया ये, यानी कि आधार हो गया ये 2। और इसका घातांक कितना हो जाएगा, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका कितना हो गया घातांक, घातांक हो गया 9। तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, घातांक 9 हो गया इसका। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। घातांक के नियम है, कितने तरह के घातांक होते हैं, घातांक के नियम। घातांक के कितने तरह के घातांक हो सकते हैं। घातांक बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, या तो आधार समान होंगे, आधार समान वाले घात, ठीक है, या फिर वो घातांक समान वाले घात। 2 तरीके के होंगे, एक तो जिसमें हो सकता है आधार समान हो वो घात हो सकता है, या फिर जिसमें घातांक समान हो वो घात हो सकता है। तो हम इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम करते हैं आधार समान वाले घात के बारे में। क्या है, आधार
समान वाले घात के बारे में, ठीक है, जिसके आधार समान हो। पहला क्वेश्चन है ए और एन। अब देखते हैं इसमें घात क्या है, आधार क्या है, आधार क्या है, समान है, दोनों में आधार सेम है, और इसमें ये क्या है, भिन्न है। तो क्या है ये दोनों घातांक, इसके क्या है, घातांक, घातांक भिन्न है और घात आधार समान है। तो अगर ऐसा होता है आधार घातांक भिन्न है और आधार समान है तो क्या करते हैं इसके घातांक क्या होते हैं, घातांक जुड़ जाते हैं। क्या होता है, घातांक जुड़ जाता है। और वो कैसे जुड़ेगा अभी हम बता रहे हैं। घातांक क्या होता है, जुड़ जाता है, m इंटू ए पावर n। तो इसमें क्या हो जाएगा, घातांक क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और ये आधार समान रह जाता है। तो हम इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, ए हो गया, और इसके घातांक दोनों जुड़ गए आपस में। इसके एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एग्ज़ाम्पल है 4 पर पावर 6 इंटू 4 पर पावर 3। इसके क्या है, आधार समान है और इसके घातांक अलग अलग है। तो हमने क्या करा था, इसके आधार को कॉमन ले लेते हैं और बाकी इन दोनों घातांकों को जोड़ देते हैं। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। 4 पर पावर कितने हो जाएंगे, 4 का घातांक कितना हो जाएगा, 9। बस हो गया। अब से हम देखते हैं जिसमें ये हो गया गुना में। अगर ये गुना में होता है तो इस तरह से हुआ, गुना में है तो घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर ये भाग में होता है तो, अगर ये भाग में होता है तो क्या होता है, क्या होगा, अगर ये भाग में होगा जैसे am भाग n, इसके आधार तो क्या है, आधार तो समान है और इसके घातांक क्या है, भिन्न है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, घातांक क्या होता है, हो जाता है, अगर भाग में हो और आधार सेम हो और घातांक अलग अलग हो तो इसको क्या करते हैं, इसके घातांक क्या हो जाते हैं, घातांक घट जाते हैं। अगर इस तरह से सिचुएशन में हो, आधार समान हो और ये भाग में हो, यहाँ भाग में हो और घातांक भिन्न हो तो क्या हो जाता है, घातांक घट जाता है। इसको हम करके देख लेते हैं कैसे घट जाएगा। ये हो गया, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इसके एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं, सेम इसी को कर लेते हैं जो पहले हमने करा था अभी तक। 4 पर पावर 6 और 4 पे घातांक 3। अब इसको क्या करेंगे, ये सॉरी यहाँ ये भाग होना था, ये भाग कर दिया। तो भाग में क्या करते थे, 4 हो गया और इसके घातांक क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। तो हमने माइनस कर दिया, 4 पे घातांक 3 हो गया। ये बहुत आसान है, बस इसको समझने की है। आप इसको जितना अच्छे से समझते हैं वो उतना अच्छा से होता जाएगा। ये हो गया जिसमें आधार समान है। ये कौन सा हो गया, जिसके आधार समान होंगे तो ये दोनों गुना में ये रूल लगेगा और भाग में इस तरह से होंगे। ये गुना के हो गए और ये भाग के हो गए। और इसमें अब देखते हैं जिसमें कि ये आधार समान था, इसमें देखते हैं जिसमें घातांक समान हो, घातांक समान वाले घात। अब देखते हैं जिसके घातांक समान हो उस तरह के घात देखते हैं वो किस तरह से होगा। जैसे देख लेते हैं, इसमें क्या है, आधार भिन्न हो गया, आधार दोनों अलग अलग हो गए, ए और बी हो गया आधार, और लेकिन ये घातांक क्या हो गया, घातांक क्या हो गया, समान हो गया। तो अब इसे हम किस तरह से करेंगे, जब आधार समान हो जाए, आधार भिन्न हो जाए और घातांक समान हो जाए तो आधार को क्या कर लेते हैं, इस आधार को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। आधार को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। आधार को गुना कर लेंगे। आधार को गुना कैसे करेंगे, अब हम ये देख लेते हैं। तो
तो हो जाएगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि AB और इसका घातांक M हो जाएगा। तो इसका भी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इसके क्या एग्ज़ाम्पल में क्या रखना है, आधार घातांक समान रखने और आधार अलग अलग रखने हैं। तो आधार मैंने अलग अलग रख दिया और घातांक सेम कर दिया। ये दोनों आधार अलग हो गए और घातांक दोनों का सेम हो गया। तो हम इसे करते हैं फिर से सॉल्व। इसके क्या करते थे, आधार को गुना कर देते थे और घातांक को रहने देते थे। तो हमने इसको सेम कर दिया, घातांक को गुना कर दिया और आधार को गुना कर दिया और घातांक को रहने दिया। तो इसका ये हो गया। चलिए फिर इसमें अब ये हो गया, इसमें भी ये गुना हो गया, जैसे हम पहले वाले में पढ़े थे, इसमें भी ये गुना वाले में है, ये है गुना में। और इसके भाग में भी देखते हैं, भाग में भी कैसे होगा। इसमें अगर यहाँ भाग होता है तो भाग में क्या होगा, आधार क्या हो जाएगा फिर उसका। अब अगला देखते हैं भाग में क्या होगा। भाग में क्या होगा, सेम इसमें भी क्या है, आधार क्या है, भिन्न है और इसके घातांक क्या है, घातांक समान है। तो क्या करेंगे, इसके आधार को भाग कर देंगे। इसके आधार को क्या करेंगे, इस आधार को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। कुछ ऐसा इस तरह से कर देंगे, A अपन में B हो जाएगा और इस पर घातांक M हो जाएगा। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हो जाएगा क्या है, इसमें ये दोनों भिन्न हो गया और घातांक सेम हो गया। तो हम इसको करते हैं, क्या हो गया, इसको भाग कर दिया और इसके घातांकों पर लगा दिए। तो ये हो गया हमारा, जिसके आधार भिन्न हो और घातांक समान हो, उसके लिए ये बन गया। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। तो आपको और अच्छी तरह से पूरी समझ में आ जाएंगी, जो भी अभी आपने पढ़ा है, जो भी मैंने बताया आपको, ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप 1-2 क्वेश्चन इसका देखेंगे। अभी तो बस ऐसे हैं आधार, और मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं। बाकी आप जब वीडियो जाके नीचे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आपको वहाँ से और सारी चीज़ें इसके देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें। थैंक यू।